जय माता की जय, परमपिता परमेश्वर गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय, 84 पीरों की जय, नागा निवानी की जय, अपने अपने माता पिता की जय हो, गुरु महाराज की जय हो। आज फिर एक छोटा सा प्रसंग लेके आपके साथ फिर आया हूँ। छोटा सा प्रसंग क्या है कि एक चर्चा है कि जैसा कि आजकल चर्चाएं चलती हैं, लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, क्या है, तुमने देखा ना। बहुत से लोग इस भगवा वस्त्र पे भी कटाक्ष करते हैं, क्या है, साधुता पे कटाक्ष करते हैं। आज इसी में से, क्योंकि आज कोई मेरे पास मिलने आए थे, बड़े उच्च पदासीन थे, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी की गरिमा को मैं ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। ऐसी चर्चा में वो कहे बैठे, महाराज आपको क्या मिला, आपने इतना जीवन इतना लंबा दिया है तो आपको क्या मिला। मैंने कहा आप ये बताओ, आपने अपने जीवन से क्या प्राप्त किया। अरे मेरे पास पैसा है, बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, अच्छी खासी कोठी है, ठीक है। मैंने कहा और मेरे बैंक बैलेंस है, जब मन की आती तो मैं चला जाता हूँ थोड़ा सा विदेश में घूमने के लिए। अच्छा, कह रहे आपके पास क्या है। मैंने कहा मेरे पास वो है जो तुम्हारे पास नहीं है। अगर जो मेरे पास है वो आपके पास होता तो आप मेरे पास नहीं आते। मैंने कहा आपका बैंक बैलेंस है, मेरे पास नहीं है। नहीं, आपके पास बहुत सुंदर कोठी है, मेरे पास नहीं है, मान लिया। आपके पास बड़ी सुंदर गाड़ी है, भाई 1-2 करोड़ की गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, मान लिया। आपके पास जब सब कुछ है तो आप मेरे पास क्यों आए। जब आप इतने परिपूर्ण हैं, भाई आपके पास सब कुछ है, तो आप मेरे पास क्यों आए। मैं तो साधु हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास मेरी माँ है और इसके पास जो है वो सब मेरा, क्योंकि मैं इसका पुत्र हूँ और मैं इसकी गोद में हूँ। मैंने इसको अपने को मैंने इसको समर्पित किया, तो मेरे पास तो माँ है। तो जब माँ जहाँ रहती है वो सबसे ऊंचा शिखर है। आप यहाँ रहते हो, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, आप यहाँ रहते हो। मैंने कहा आप एसी की हवा खाते हो, मैं नेचुरल एसी हवा खाता हूँ, नेचुरल। मैंने कहा एसी में आप कम बढ़ती कर सकते हो। मैंने कहा मेरे वहाँ कम बढ़ती नहीं चलता, मेरे यहाँ हमेशा एक समान रहता। मैंने कहा इस गर्मी में मेरे वहाँ कंबल ओढ़ना पड़ता। मैंने कहा मेरे पास वो वातावरण है। रही बात तुम्हारे गाड़ियों की, मेरे पास नहीं है, मगर माँ ने मुझे ऐसी ऐसी गाड़ियों में बैठा दिया है, आप लोगों की गाड़ियों में, और मुझे लेने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा जब मेरे पास आप जैसे लोग ड्राइवर हैं, आप जैसे लोग मेरे साथी हैं, तो मुझे लेने की क्या जरूरत है। ये बताओ, मैं क्यों फालतू में करोड़ों रुपया इकट्ठा करूँ, गाड़ी लूँ, फिर एक ड्राइवर रखूँ, तेल भरवाऊँ, क्यों करूँ। और फिर सदर भी इंश्योरेंस खत्म हो रहा है, तेल भरवाना है, ड्राइवर की तनख्वाह देनी है, मैं क्यों पल लगा इतना सर, फिर मैं उसके लिए क्यों कमाऊँ। और रही बात कि इतना ही आप सुखी हैं तो आप मेरे पास क्यों। हमारा आपके पास बैठ के शांति मिलती है। मैंने कहा बस पे मेरे पास यही है, मेरे पास शांति है, मेरे पास उस माँ का आशीर्वाद है जो शांति प्राप्त है। बस कहना, जब मैं बहुत परेशान होता हूँ तो तब मैं आपकी थोड़ी यूट्यूब देख लेता हूँ और आपको मैं फ़ोन कर लेता हूँ। मैंने जब तुम इतना सब कुछ करते हो, शांति मिलती है, तो फिर ये शब्द क्यों उठाया आपने, ये सवाल क्यों उठाया कि आपके पास क्या, आपने इतना। एक प्रकार से आप कहते हो कि आपको सुन करके, आपके पास आ करके मुझे शांति मिलती है और मेरे क्वेश्चन का
क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, मुझे हल मिलता है उसका, फिर दोबारा आप कहते हो कि आपको क्या मिला माँ की इतनी भक्ति करके। मैंने कहा ऐसो जो बाहर दिखावा है वो मेरे पास नहीं। आपके पास पैसा है, भाई दिखावा है, सब कुछ है, मगर अंदर से तो आपके पास कुछ नहीं। मेरे पास अंदर से है, मेरे पास बाहर से कुछ नहीं। मैं जैसा था वैसी आज भी हूँ, मगर प्रभु की लीला है, माँ की लीला है। माँ ने मुझे बहुत घुमाया है, करोड़ों की गाड़ी में बैठा है, छोटी गाड़ी में बैठा है, मैं पैदल भी चला हूँ, आज भी पैदल चलता हूँ, मुझे किसी चीज़ का कोई कम नहीं। माँ के आशीर्वाद से अच्छे बुरे, छोटे बड़े सब लोग आते हैं। मैं पैसे वाले को बड़ा नहीं कहता, कर्म से बड़ा होता है, धर्म से बड़ा होता है, मैं उसको बड़ा। पहली बात मैंने कहा अपने दिमाग से निकाल देना। मैंने कहा पैसे से हर चीज़ नहीं खरीद सकते। अगर पैसे से आप शांति खरीदते तो आप मेरे पास नहीं आते। पैसे से आप अपनी बेचैनी को मार सकते तो आप मेरे पास नहीं आते ना? पैसे से आप हर चीज़ नहीं खरीद सकते। पैसा आपके लिए सब कुछ है, मैंने कहा मेरे लिए सब कुछ नहीं है। हाँ पैसा है, मुझे भी चाहिए होता है, मुझे हवन करना है, यज्ञ करना है, ब्राह्मण को देना है, साधुओं को देना है, कन्याओं को देना है, कन्या पूजन करना है, तो पैसा मुझे भी जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर माँ की कृपा से सब अरेंज माँ करवाती थी, और सब चल रहा है जैसे चल रहा है। मैं नहीं जानता कहाँ से चल रहा है, क्या चल रहा है, वो तो माँ कराती, माँ जानती। मैं तो अबोध बालक हूँ, उस माँ का एक अबोध बालक हूँ, उसकी शरणागति हूँ, उसका बोध बस। अरे कहाँ से चीज़ें हो रही हैं, क्या हो रही हैं, माँ जानती, मैं कुछ नहीं करता। हाँ मैं इतना जरूर कहता हूँ कि मैं जो भी करता हूँ, जो भी वो करता हूँ, मन से करता हूँ, माँ का स्मरण भी करता हूँ, भले मैं 5 मिनट के लिए करूँ, 10 मिनट के लिए करूँ, 1 घंटे के लिए करूँ, 2 घंटे के लिए करूँ, या मैं लगातार, क्योंकि मेरा तो आज कई सालों से चलता है, मन के अंदर मेरा चलते रहता है। मैं अभी वीडियो भी बना रहा हूँ तो मेरे अंदर चल रहा है, तो आज की प्रक्रिया नहीं है, कई सालों का प्रैक्टिस है। तो जब मैंने अपने को माँ को सौंप दिया तो मेरा दुख माँ का नहीं, मैं तो जानता ही नहीं है। हाँ कभी वो होता हूँ तो माँ से ही कहता हूँ, मैं माँ से लड़ता भी हूँ, झगड़ता भी हूँ, सब कुछ माँ से। तुम भी करके देखो, मगर उसके लिए परित्याग करना पड़ेगा, परित्याग करना पड़ेगा, बाहरी चीज़ों का रसपान छोड़ना पड़ेगा, एकाग्रचित्ता लानी पड़ेगी, समर्पण भाव लाना पड़ेगा। वो कहाँ से आएगा? वैसे तो आएगा नहीं महाराज ना, क्योंकि आपको तो पैसा कमाना है, आपको 4 नौकर घर पे हैं तो उनकी तनख्वाह निकालनी है, आपके स्टाफ में जो है उनकी तनख्वाह निकालनी है, पहले आपका ड्राइवर उसकी तनख्वाह निकालनी है, आपका कुत्ता चलाने वाला उसकी तनख्वाह निकालनी है ना। पहले तो आप उनके चक्करों में पड़े रहो, हमें तो नहीं निकालनी किसी तनख्वाह। भाई हम तो अपना ही स्नान करते हैं, अपने हाथ से कपड़े धोते हैं, अपने हाथ से बना लेते हैं, अपने हाथ से लोगों को पवा देते हैं और बच्चा तो हम पा लेते हैं। हमें टेंशन नहीं कि आज मुझे 5 स्टार होटल में जाना है, 3 स्टार होटल में जाना है ना, आज वो आ रहे हैं तो उनको बाजार अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाके खिलाऊं, ये खिलाऊं। अपना टेंशन नहीं महाराज, अपने यहाँ तो कोई भी आएगा, जो बनेगा माँ को भोग लगेगा और पवाएंगे। पाना है तो ठीक, नहीं पाना तो ठीक ना, सिद्धांत है। अपने पास तो रुकी सूखी खाएंगे, ठंडा पानी पी, देख पर आई चिपड़ी मतलब चाय दी, अपना तो सिद्धांत हुआ है। हाँ हमारे पास जो है उसको पाने के लिए आपको कई चीज़ों का परित्याग करना पड़ेगा। स्वाद के रस को छोड़ना पड़ेगा एज ए टाइम। यानी मैं नहीं कहता मैं नहीं कहता कि मैं नहीं खाता, मैं मीठा भी खाता हूँ, नमकीन भी खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ, लहसुन प्याज को छोड़ना मैं सब कुछ खाता हूँ। मैं चाय नहीं पीता, कॉफ़ी पीता हूँ, ये भी तो है मैडम, कॉफ़ी में घी डाल के पीता हूँ और लोगों को भी पिलाता हूँ। हाँ मैं तो प्रातः काल की पहली कॉफ़ी में घी डाल के पीता हूँ और लोगों को पिलाता हूँ। मगर जब मैं अपने में आता हूँ तो मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, एक झटके में छोड़ देता हूँ। मैं कई दिन तक भोजन नहीं करता, खान पान तो छोड़ दिए, मुझे किसी से मतलब ही नहीं होता। एक ही चीज़ से मतलब होता है कि माँ का भजन करना, बस सुबह हो गई शाम हो गई तो मुझे भजन करना है, मुझे माला फेरनी है,
अपना उसको शरणागति देनी है बस, वही मेरे पास है। हाँ, मेरे पास कुछ नहीं। जब मैंने उनसे कहा कि मेरे पास वो है जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास होता तो तुम मेरे पास नहीं है। और ना ही तुम्हारी चीजें मुझे चाहिए भाई। जो मैं बसता हूँ वो मेरे साथ जाएगा, मगर तुम्हारा पैसा, तुम्हारा मकान, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तुम्हारी कोठी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। जो तुम्हारे पास पैसा है करोड़ों रुपया, वो तुम्हारे पास नहीं जाएगी। 1-2 करोड़ की जो तुम्हारी गाड़ी हो, तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तुम्हारे साथ कौन जाएगा? जिसको तुमने भजा है, जिसका नाम जप किया है, वो तुम्हारे साथ जाएगा। और जो तुमने किया ही नहीं है तो कैसे जाएगा बेटा? तो इसलिए नाम जप करना बहुत जरूरी है। सुबह शाम 2 टाइम तब भी करिए, पहले तो हर पल हर क्षण करिए। जब आपको मौका मिले तब करिए, कहीं ना मिले तो सुबह और शाम, प्रातःकाल, ब्रह्ममुहूर्त, संध्या काल, 2 समय पर हमेशा करना चाहिए। भजन उस परम पिता परमेश्वर का, तो शरणागति, उसका आशीर्वाद हमेशा लेना चाहिए, क्योंकि उसने ही हमें इस पृथ्वी में भेजा है। वही हमारी सारी राह वही निर्धारित करता है, वही हमारा निर्णय करता है। तो क्यों ना हम उसका धन्यवाद करें। हर दुख से वो निकालता है, हर झंझट से वो निकालता है। जब हम हर चीज से हार जाते हैं ना, तो हम फिर प्रभु के शरणागति जाते हैं। तो क्यों ना पहले शरणागति जाए। कष्ट आएगा, आएगा जरूर। उसने राम को नहीं छोड़ा, कृष्ण को नहीं छोड़ा, कष्ट तो सबको आए। पांडवों को कहते हैं कि वो देवपुत्र थे, उनको भी नहीं छोड़ा, कष्ट से वो भी निकले, कष्ट में वो भी रहे। माँ सीता कष्ट में रही। इस धरती में, मृत्यलोक में जो भी आएगा वो कष्ट में तो रहेगा। 9 ग्रहों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। 9 ग्रहों की उत्पत्ति इसलिए की गई है। 9 ग्रह 27 नक्षत्रों की उत्पत्ति इसलिए है कि इस भूमंडल में जो भी आएगा उसको इन चीजों से होकर गुजरना पड़ेगा। मगर उसका भी निचोड़, उसका भी सॉल्यूशन दिया है कि आप नाम जप करो। आपके गुरु पीरों ने आपको जो जप दिया है, आपको गुरु मुख से जो मंत्र मिला है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा जप करो। जब मौका मिले तब करो, जितना मन लगे उतना करो। शुरू में भक्ति करने में कठिनाई आती है, बहुत सी बाधाएं भी आती हैं, बहुत सी चीज़ें गड़बड़ भी होती हैं। आदमी का मन विचलित हो जाता है। हमने कहा यार मैं तो इतनी भक्ति कर रहा हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मगर भक्ति फिर भी नहीं छोड़नी चाहिए। कर्म कटेगा, जब पुराने कर्म कटेंगे, जो बचेगा तब आपको मिलना शुरू होगा। इसलिए कर्म तो काटने ही पड़ेंगे, चाहे रो के काटो चाहे हंस के काटो। जब कर्म काटने ही है तो रो के क्यों काटना भाई, हंस के काटो ना। परमपिता परमेश्वर के शरणागति होके काटो, हंस के काटो, बढ़िया करके भजन करके काटो। समय भी कट जाएगा, वो भी कट जाएगा। पूरा वक्त सब पे आ। जिस प्रकार से रात होती है फिर सुबह होती है ना, फिर रात होती है फिर सुबह होती है। ऐसी दुख भी आता है, सुख भी आता है, दुख भी आता है, सुख भी आता है। हम पैदा जब से होते हैं और जब तक हम शरीर नहीं छोड़ते तब तक हमारे जीवन में कई बार सुख का आना, कई बार सुख का जाना, कई बार दुख का आना, दुख का जाना लगा रहता है। तो क्या हम उस चीज़ को गांठ बांध के रह जाते हैं? नहीं बैठते, हम उभरते हैं, संघर्ष करते हैं, उसको शरणागति करते हैं। तो हमें इजीली हमें सब कुछ करते हैं। तो कहने का अर्थ है प्रभु के शरणागत रहिए, उसका धन्यवाद कीजिए। जो भी आपने मंत्र लिया है उसका जप कीजिए, पंचाक्षरी का मंत्र जप कीजिए, नवाड़ा मंत्र जप कीजिए, जो आपको अच्छा लगता हो। दुर्गा सप्तशती पढ़िए, श्री महापुराण पढ़िए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, कुछ तो पढ़िए, खाली मत रहिए। आप दिन भर कुछ ना कुछ करते हैं, आपको मोबाइल चलाने का समय होता है, आपको गप्पे मारने का समय होता है,
हमारे पहाड़ में कोना कौची भौची करना है, उसका समय होता है। खाली बैठने का, बेफालतू की टीवी चला के देखने का समय होता है। तो क्यों ना पढ़ने का समय थोड़ा सा अपने जो ग्रंथ है उनको भी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, उससे हमारा कल्याण ही होगा। तो आइंदा किसी साधु को देख करके या किसी भगवा वस्त्र को देख करके कभी ये मत कहना कि तुमने क्या पाया। उसने जो खोया है, उसने जो छोड़ा है, खोया तो नहीं कह सकते, उसने परित्याग किया। खोने का अर्थ है गुम हो जाना, मगर वो परित्याग करता है, वो तुम कभी नहीं कर सकते। मतलब जो अपने माँ बापों का परित्याग कर सकता है, भाई बहनों का परित्याग कर सकता है ना, भोजन तो उसके सामने बहुत छोटी चीज है। तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड का परित्याग नहीं कर सकते भाई, तुम पैसों का परित्याग नहीं कर सकते। जब साधु फक्कड़ होता है उसके पैसा नहीं मिलेगा, देखोगे तो मांगेगा उसने रोटी की लायक, या रोटी मांग लेगा। जो फक्कड़ होगा ये साधु होगा, मांगने कहीं नहीं जाता। हम किसी के पास मांगने नहीं जाते, माता रानी से मांगते हैं, जो आता है वो माँ अपना बुला लेती है। हम किसी का मांगने नहीं जाते कि रातू ये दे तुम दे। हाँ कहते जरूर है, कह देते हैं, जब पड़ती है माँ के लिए हम कह देते हैं भाई हमें ये ज़रूरत है, कर सकते तो बताओ, नहीं कर सकते तो भी ठीक है, माँ अपने आप करा लेती है। परित्याग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैं नहीं कहता कि प्रेम मत करो, प्रेम करो, किससे करो ये डिपेंड करता है। कहाँ तुमने प्रेम करना है ये डिपेंड करता है, किससे प्रेम करना है ये डिपेंड करता है। प्रेम कई प्रकार का है, बिगर प्रेम का तो किसी चीज की उत्पत्ति नहीं है, उत्पत्ति का कारक ही प्रेम है। अगर हम भगवान की भक्ति भी करते हैं ना, अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं होगा तो भगवान भी नहीं मिलेगा। अगर हम किसी चीज की साधना करते हैं तो प्रेम नहीं होगा तो साधना नहीं मिलेगी। तो प्रेम तो पहला है। अब डिपेंड करता है कि आप प्रेम करते किससे, किससे के साथ प्रेम कर रहे हैं, आपका विषय क्या है प्रेम का, वो डिपेंड करता है। तो अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे, इससे कुछ सीखने को मिले, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता की, जय श्री राम।